नहीं समझ में आ रहा है आप लोग सर को? आलोक बोल रहा ब्रेन। सर आलोक हाँ ब्रेन बोल रहा है। हाँ, सही बोल रहा है वो। ब्रेन में नहीं, मेमोरी में करते हैं एक्चुअली। हमारे पास जो ब्रेन है ना और जो मेमोरी है, वो दोनों एक ही प्लेस पर इनबिल्ट है। ठीक है ना? हमारा ब्रेन और मेमोरी वो हमारे हेड में ही है, अलग अलग नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना 10th में बायोलॉजी में कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है ना? तो वो तीनों पार्ट वही है, मतलब कि एक उसमें से एक पार्ट स्टोरेज करता है, दूसरा पार्ट प्रोसेसिंग करता है उसमें से, है ना, ब्रेन में। तो उसको ब्रेन कह सकते हैं हम, नो नो डाउट। एक्चुअली हमारी मेमोरी में स्टोर होता है, जो क्वेश्चन पेपर जो कुछ भी पढ़ते हैं इट इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। ठीक है ना? ओके, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपने जो पढ़ा मेमोरी में हमारे स्टोर हुआ, उसके बाद आप प्रोसेस करना शुरू करते हैं। ठीक है ना? प्रोसेस करना शुरू करते हैं। ठीक है। अब प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स स्टेप्स है। प्रोसेसिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। ओके, इट मे बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल कोई जनरल टाइप का क्वेश्चन कि व्हेन कंपनी ला इनेक्टेड, बताइए इसका आंसर क्या है? सर एक बार फिर से पूछिए। व्हेन कंपनी ला वाज इनेक्टेड। हेलो, बोलो जल्दी भाई। नहीं पता है? कंपनी ला नहीं पढ़ा है? अकाउंटेंसी सर नहीं पता। अकाउंटेंसी बिजनेस में कहीं पढ़ा होगा ना। चलो छोड़ो, मतलब कोई और क्वेश्चन है। व्हेन कंपनी। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज वाज केम, वाज हटा दो, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया केम इनटू इफेक्ट, बताइए इसका आंसर। आप रिपब्लिक डे मनाते हैं ना? कब मनाते हैं? जैन 26। हाँ, जैन 26 को मनाते हैं ना। तो जैन 26 1950 को फुली ये इफेक्ट में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन। पार्शियली पहले ही आ गया था, वो 49 में ही कोई डेट है नवंबर की, उसमें आ गया था, लेकिन फुली विथ फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप कॉपी में, बताइए? कॉपी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, बताते जाओ, बोलिए। It was affected on January 26, 1950। वेरी गुड। इसके लिए आपको कॉपी में कुछ भी प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है ना? आप डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस में, सपोज करिए ये आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे आपने आंसर लिख दिया। आउटपुट डिवाइस आपका क्या है? आपका आंसर बुक है। ओके, आपका आंसर बुक है। ठीक है, आपका आंसर बुक है, यहाँ पे आपने आंसर लिख दिया। लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा प्रोसेसिंग करना हो, जैसे अकाउंटेंसी का कोई कोई प्रॉब्लम हो, या कोई कहा जाए राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? प्रोसेसिंग कर लेंगे ब्रेन में ही। प्रोसेसिंग तो
होता है। यहाँ पे सपोज करिए जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसिंग करेगा। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप ब्रेन में ही प्रोसेसिंग कर लेंगे इंडिपेंडेंटली? आपको इस केस में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाती है, अकाउंटेंसी की कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, तो आपको कॉपी में प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो आंसर होगा वो कॉपी में लिखेंगे। अब बोर्ड का ये पैटर्न है कि जो प्रोसेसिंग के स्टेप्स है वो भी आपको कॉपी में लिखना होता है। आप सिर्फ आंसर नहीं लिखते हैं, बोर्ड के जो मतलब जो प्रोसेसिंग के स्टेप्स है उसको भी कॉपी में शो करना होता है, ठीक है ना? तो ये इस केस में प्रोसेसिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। दिस इज नॉट एज सिंपल एज गिविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे हम प्रोसेसिंग के स्टेप्स हम आउटपुट में लिखते हैं। और एक और, जैसे आपसे कोई पूछा जाता है ना आउटपुट वाले क्वेश्चन कंप्यूटर में, आईपी में, तो आपको क्या बताया गया है कि कोई भी क्वेश्चन हो आउटपुट वाला, आप उसको जो भी स्टेप्स हो प्रोसेसिंग का वो रफ में करिए। बताया गया है ना, प्रोसेसिंग का स्टेप रफ में करिए, और जहाँ पर आंसर बुक में आपको आंसर देना है वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सी, और सिर्फ आंसर लिखिए। जो भी 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन आ रहा है आउटपुट का वही लिखना है। मेरी बात क्लियर है? ऐसा मैंने बताया है ना? तो इस केस में जो आप आंसर लिख रहे हैं वो सिर्फ आउटपुट डिवाइस पे लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, आप बाकी प्रोसेसिंग सारा रफ में कर रहे हैं। हाँ, प्रोसेसिंग क्या है कि प्रोसेसिंग ब्रेन ही करता है हमारा, लेकिन प्रोसेसिंग सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तक हो सकता है। तो जब सिंपल प्रोसेस होता है तो ब्रेन कर लेता है इजीली, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है तो हमें पेन और पेपर की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है ना? वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। वी मे रिक्वायर टू टेक हेल्प ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, लाइक कैलकुलेटर, लॉग बुक, इवन कंप्यूटर, ये सब होता है ना? ओके, तो ये सब देखिए, ये रीडिंग और राइटिंग का प्रोसेस है। रीडिंग का मतलब है कि इनपुट डिवाइस से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना मेमोरी में, और राइटिंग का मतलब है कि मेमोरी से ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन को किसी आउटपुट डिवाइस पर। वो आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मॉनिटर है, इट मे बी प्रिंटर, इट मे बी योर नोटबुक। अगर आपसे क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो योर माउथ इज आउटपुट डिवाइस। समझ में बात आई? तो हमारा पूरा प्रोसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऐसे ही चलेगा। 1 मिनट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। तो इंपोर्टिंग कहाँ से हो रही है? इंपोर्टिंग अब अलग अलग कर रहे हैं हम। इंपोर्ट मतलब कहीं से सामान मंगाना होता है ना। इंटरनेशनल इंपोर्ट, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, ये पता है कि इंपोर्ट का मतलब होता है किसी कंट्री से सामान को वहाँ से लेना। तो ठीक है, हम यहाँ कहीं से सामान लेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट का मतलब है कि कहीं पे डेटा एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ से हम लेकर यहाँ आ रहे हैं। ओके, तो डेटा कहाँ एग्जिस्ट करेगा हमारे केस में? हेलो, हमारे केस में डाटा कहाँ एग्जिस्ट करेगा? मेमोरी। हम मेमोरी में तो करेगा ही, लेकिन मेमोरी तो 2 टाइप की होती है ना, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम, और सेकेंडरी का मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है। तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा डेटा? सपोज करो डेटा यहाँ है। ओके, प्राइमरी में। देखो ध्यान से देखो। सपोज करिए डेटा यहाँ है। ओके, इसको हम लेकर आ रहे हैं इस यहाँ पर लेकर डेटा आ गए। अभी आप बताएंगे। अब डेटा यहाँ पे आ गया तो डेटा यहाँ स्टोर रहेगा तो हम देख नहीं सकते। यहाँ पर डेटा स्टोर है तो इसे देखने के लिए कुछ कमांड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो बताइए, हमारा जो प्रोसेसर है, मैं आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ये है इनपुट, ये है मेमोरी, ये है आउटपुट,
ये है प्रोसेसर। तो हम किस चीज़ को देख पाते हैं? जैसे हमने सपोज करिए कि कोई फिल्म देखनी हो हमें, पेन ड्राइव में फिल्म है, पेन ड्राइव हमने इंसर्ट किया, उसमें जो फिल्म है हम चला देते हैं, वो फिल्म हमें दिखाई देती है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, एक्सप्लेन कर सकता है कोई? एनी आइडिया कोई बताओ, हाँ ना कुछ बताओ ना भाई। चलिए आप लोग का अटेंडेंस ले लें, कौन कौन है? साक्षी पूरी, रुको 1 मिनट ले रहा हूँ मैं। ट्वेल्थ कॉमर्स, दीपिका है, पी, मुस्कान है, मैं देख ले रहा हूँ, वो बोलो मत, यहाँ पे है पी, किसी गलत होगा तो बोलना। चंदना है पी, सबनम परवीन एब्सेंट, साक्षी पूरी प्रेजेंट, आलोक यादव प्रेजेंट, हेमंत यादव एब्सेंट है ना, एब्सेंट, शशांक सिंह एब्सेंट। ओके, तो 2 2 4 1 5, मुझे लगे 6, ठीक है, हो गया अटेंडेंस। चलिए ओके, बताइए एनी आइडिया किसी को बताइए भाई कि यहाँ पे एक पेन ड्राइव में फिल्म है, फिल्म को देखते हैं तो ये कैसे कंप्यूटर क्या करता है कि फिल्म दिखाई देती है? दीपिका बोलो। सर एक्सप्लेन द प्रोसेस। सर एक बार फिर से बोलिएगा। We have a film in pen drive, a movie, and we want to see the movie. Okay, so we inserted pen drive in USB port and then double click on the respective icon and the movie is being displayed. Okay, the movie starts. What is the role of computer? How does movie starts? What are the steps taken by computer to play a movie? Can you explain? सर कंप्यूटर में मैसेज आएगा जो हमको देखना है। कंप्यूटर टेक्स्ट ज्यादा पेन ड्राइव। नहीं, data is stored in pen drive. Okay, that is secondary memory. Okay, then okay. तो कंप्यूटर के पास मैसेज आएगा, हम क्लिक करेंगे तो बस दिखा देगा। नहीं तो करता क्या ये तो पता चले हमें, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है यहाँ पे देखिए, इन ब्लॉक डायग्राम दिस इज क्रिस्टल क्लियर दैट प्रोसेसर इज अटैच्ड टू मेमोरी। विच मेमोरी दिस इज, प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी। Yes, primary memory. So data is stored in pen drive cannot be processed by processor because processor can process only that data which is stored in primary memory. So what happening? Because movie stored in pen drive cannot be processed by processor. तो प्राइमरी मेमोरी से मूवी एक्सेस होगा। हाँ, प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस होगा, तो हमारी मूवी तो पेन ड्राइव में है। हाँ सर, पेन ड्राइव से पहले मेमोरी में जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर के पास। हाँ, वेरी गुड।
सबसे पहले कोई भी चीज़ जो सेकेंडरी मेमोरी में है वो प्राइमरी मेमोरी में आएगी, ठीक है ना। पेन ड्राइव से वो रैम में आएगा, रैम में आएगा तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो आउटपुट में जाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए इंपोर्ट, अब इंपोर्ट पर आते हैं। इंपोर्ट का मतलब है कहीं डेटा है रखा हुआ है, ये जो पेन ड्राइव में डेटा है ना वही चीज़ ये रैम में इंपोर्ट हो रहा है। समझ में बात आई? पेन ड्राइव में जो डेटा है वही चीज़ इंपोर्ट हो रहा है। अब देखिए ये कीबोर्ड है, सपोज करिए कीबोर्ड से डेटा मेमोरी में जा रहा है, मतलब रैम में जा रहा है, ठीक है। यहां भी जो डेटा इंपोर्ट हो रहा है, कहां से कहां डेटा इंपोर्ट हो रहा है? बताइए। हमने लिखा a इक्वल टू इनपुट, कहां से कहां डेटा इंपोर्ट हुआ? कीबोर्ड से रैम में, कीबोर्ड से हमने टाइप किया वो डेटा रैम में गया, ठीक है ना, इंपोर्ट हुआ ना रैम में, ठीक है। इसके लिए इनपुट फंक्शन का आप यूज कर रहे हैं इस इंपोर्ट के लिए। यहाँ पे कहाँ से कहाँ डेटा इंपोर्ट हो रहा है? ये कोई फाइल है, सपोज करिए कि सी ड्राइव है, c://abc.csv कोई फाइल है, यहाँ से डेटा इंपोर्ट होकर कहाँ आ रहा है? रैम में। समझ में आई बात? यहाँ पर डेटा कीबोर्ड से इंपोर्ट हो रहा था मेमोरी में, रैम में। यहाँ पर हमारा डेटा हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क में कोई मतलब फाइल है सी ड्राइव के अंदर, वहाँ से इंपोर्ट होकर रैम में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसको, ठीक है ना, वहाँ से इंपोर्ट होकर आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो अप्लाई नहीं होगा। दिस फंक्शन इज यूज टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड टू रैम, and here we have to import data from hard disk to RAM। तो कुछ फंक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल फंक्शन चेंज होगा, उस फंक्शन का नाम है read_csv। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। अब कैसे यूज करेंगे ये सब कल हम देखेंगे। ओके, एक्सपोर्ट पर आ जाते हैं। एक मिनट, एक्सपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट देखिए, सपोज करिए हमारे पास रैम में डेटा आ चुका है, हमने कीबोर्ड से दिया, कीबोर्ड से दिया हमने डेटा। यहाँ पर ए में डेटा आ गया 10, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है? वी आर डिस्प्लेइंग दैट डेटा ऑन मॉनिटर। बताइए इसके लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? फंक्शन का नाम बता दीजिए। फिर से पूछिए। हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग में ए में 10 स्टोर है, इसको हम मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। प्रिंट यूज करेंगे। वेरी गुड, प्रिंट यूज करेंगे। अब हमारे इस केस में CSV का जो डेटा जो है वो देखिए यहाँ पर है, रैम में है। ये भी रैम था। यहाँ पर CSV वाला डेटा है जो हमने इंपोर्ट किया था। कहाँ से? हार्ड डिस्क से किया था ना। ये में कुछ किया, ये मतलब था कि इंपोर्ट करके कुछ चेंज करेंगे, कुछ करेंगे वहाँ पे। ओके, इसके बाद सब सपोज करिए वही है उस फाइल का नाम, मतलब कहीं किसी डेटा फ्रेम में हमने इंपोर्ट कर लिया है। सपोज करिए डेटा फ्रेम का नाम है DF। डेटा फ्रेम में इंपोर्ट किया है ना, वो आपने फाइल ओपन की थी ना, c://abc.csv। मैंने पिछला एग्जांपल दिया था ना यहाँ पे, देखिए इन अवर प्रीवियस एग्जांपल ये वाला,
कि हार्ड डिस्क से डेटा इंपोर्ट हुआ रैम में। अब रैम में जो इंपोर्ट हुआ था, सपोज करिए किसी डेटा फ्रेम में इंपोर्ट करेंगे ना, मतलब कोई मेमोरी बनाएंगे ना, कोई मेमोरी बनाएंगे, तो आप इस चैप्टर में जो लर्न कर रहे हैं वो ये लर्न कर रहे हैं कि ये जो डेटा स्टोर है CSV फाइल में, उसको हमने इंपोर्ट किया है डेटा फ्रेम में, ठीक है ना। जिस मेमोरी में स्टोर किया है जो वेरिएबल है वो डेटा फ्रेम टाइप का वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ आइए, देखिए, अब देखिए डेटा फ्रेम में डेटा आया, हमने कुछ इसमें चेंज किया, कुछ अपडेट किया, जो करना था किया। इसके बाद फिर इसको मेमोरी में ही भेज दिया, फिर इसको रैम से फिर से कहाँ भेज दिया, रैम से फिर से इसको हार्ड डिस्क में भेज दिया। ओके, दिस इज एक्सपोर्ट। नॉर्मल कोर्स में हम रैम से कहाँ भेजते हैं, जो प्रिंट कमांड का यूज किया है, ये डेटा को कहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस केस में, बताइए। इस केस में डेटा को कहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अरे इंपोर्ट का मतलब है कहीं से डेटा को फेच करना, कहीं से डेटा को मतलब कि मंगाना, टू फेच डेटा फ्रॉम समवेयर। और एक्सपोर्ट का मतलब है टू सेंड डेटा फ्रॉम समवेयर, टू सेंड डेटा टू समवेयर। ओके, बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह है। जैसे कि इंपोर्ट का मतलब होता है कहीं से सामान मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब है कि अपने देश से सामान को कहीं और भेज देना, ठीक है ना। तो बताइए, ये एक्सपोर्ट ही तो है, ये रैम से हम मॉनिटर में एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब हम रैम से हार्ड डिस्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो रही है भाई। हमने DF में जो चेंजेस वगैरह कर लिए, जो डेटा हमने मंगाया था उसमें चेंजेस कर लिए, जो करना था कर लिए। उसके बाद फिर से तो उसको परमानेंटली सेव करके रखेंगे ना, तो फिर से हम उसको हार्ड डिस्क में भेजेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ओके, इसके लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है वो है to_CSV। तो बिल्कुल सिंपल है, रीड CSV, रीड_CSV, to_CSV। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, डेटा का मूवमेंट मतलब पहले की तरह नहीं है। पहले हमारा डेटा का जो नॉर्मल प्रोग्राम अब तक आप बनाते रहे हैं, उसमें डेटा का जो इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम कीबोर्ड टू रैम हो रहा है, और डेटा का एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है, रैम से मॉनिटर की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। हमारे इस केस में डेटा का इंपोर्ट कहाँ से होगा, हम हार्ड डिस्क में कोई डेटा है CSV फाइल, उसको रैम में लेकर आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, फिर रैम से फिर हार्ड डिस्क में भेज देंगे। बात मेरी क्लियर हो गई। ओके, तो इसके लिए डिफरेंट फंक्शंस यूज होंगे जिसको हम यूज करेंगे। तो फंक्शन यूज करना है वो टेक्निकल है, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। क्लोज करें। हेमंत कुमार यादव, चलो ठीक है, बंद कर रहा हूँ।